दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्विगी स्टॉक के बारे में। जोमेटो ने अपने जैसे ही फाइनेंशियल रिजल्ट डिक्लेयर किए इस क्वार्टर के, तो जितने सारे फूड डिलीवरी की या फिर मॉडर्न डे स्टार्टअप्स के स्टॉक्स है, स्विगी जैसे स्टॉक, वो भी अपनी जो रैली है उसने उन लोगों ने स्टार्ट कर दी। बिकॉज मार्केट में ऐसे सेंटिमेंट हो गया कि जोमेटो के अच्छे रिजल्ट्स आ गए, तो आने वाले दिनों में स्विगी के भी अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में स्विगी के बारे में बात करेंगे कि इसके फाइनेंशियल किस तरीके से है और कौन सी चीजें एज एन इन्वेस्टर आपको पता होनी चाहिए इन सारे मॉडर्न स्टार्टअप स्टॉक्स के बारे में। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो और मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेक श्योर कीजिए चैनल को आप सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हम लोग स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। अगर मैं स्विगी के लॉन्ग टर्म चार्ट की बात करता तो जब से ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ है, अपनी जो ओपनिंग प्राइस थी 500 550 रुपए के आसपास, इसने अभी तक उस प्राइस को क्रॉस नहीं किया। अभी स्टॉक जो है 416 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है जब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि जहां जिस प्राइस के ऊपर ये स्टॉक लिस्ट हुआ था उस प्राइस को इसने अभी तक कट नहीं कर किया है। तो कहीं ना कहीं हम जब से लिस्ट हुआ है तब से ये डाउन ट्रेंड के अंदर ही है। अगर हम इसके थोड़े फंडामेंटल देखने की कोशिश करते हैं, स्पेशली अगर मैं इसका मार्केट कैप देखता हूँ तो 1 लाख करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। काइंड ऑफ लार्ज कैप कंपनी, और ये जो मॉडर्न डे सारे स्टार्टअप स्टॉक है इनका वैल्यूएशन भी काफी तगड़ा मिलता है। इसका पी रेशियो माइनस के अंदर है बिकॉज कंपनी जो है इसके फाइनेंशियल इतने अच्छे नहीं, बिकॉज कंपनी लॉस मेकिंग है। तो पी इसका -33 के आसपास है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी -30 के आसपास है और ईपीएस भी -12 के आसपास है। तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल्स के अंदर स्पेशली फाइनेंशियल्स के अंदर इतना कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजरिया आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। अगर मैं इसके रेवेन्यूज देखता हूँ स्पेशली ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर देखता हूँ तो 2022 में जहाँ पे इसके रेवेन्यू 6100 करोड़ के आसपास थे, 2024 में 11600 करोड़ के आसपास रेवेन्यूज आपको इसके देखने के लिए मिल रहे हैं। लेकिन वहीं पे अगर मैं प्रॉफिट की बात करता हूँ तो 2022 में भी इसका लॉस था 3600 करोड़ के आसपास। फिर वो बढ़कर 4100 करोड़ हो गया और उसके बाद 2300 करोड़ के आसपास इसका लॉस कहीं ना कहीं 2024 में आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो कंपनी कहीं नहीं अभी भी लॉस मेकिंग है। और अगर स्पेशली मैं बात करूँ तो एज कम्पेयर टू इटरनल, एज कम्पेयर टू जोमेटो, कंपनी बहुत ज्यादा लॉस कर रही है। हालांकि इस स्टेज के ऊपर जोमेटो भी था, लेकिन अगर मैं स्पेशली स्विगी की बात करता हूँ तो अगर मैं दोनों एप्स को कंपेयर करता हूँ तो एज एज ए यूजर इंटरफेस, एज अ यूजर बिहेवियर, मुझे ऐसा लगता है कि जोमेटो के ऊपर जो यूजर फ्रेंडली इनका टोटल यूआई है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जिस तरीके से ब्लिंकिट ने मार्केट कैप्चर किया है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है जोमेटो के फाइनेंशियल्स के ऊपर। वहीं पे स्विगी का जो स्विगी इंस्टामार्ट आने वाले दिनों में किस तरीके से मार्केट कैप्चर करता है वो देखने वाली बात होगी। बिकॉज ये बहुत ही कॉम्पिटेटिव स्ट्रक्चर है। यहाँ पे जोमेटो जैसी कंपनीज को टक्कर देने के लिए मार्केट स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा आपको डिफरेंट लगानी पड़ेगी। और कहीं ना कहीं स्विगी थोड़ा सा लैक करता है एज कम्पेयर टू यूजर इंटरफेस, एज कम्पेयर टू यूजर यूआई। और कहीं ना कहीं यूजर का बिहेवियर भी जोमेटो की तरफ ज्यादा मुझे दिखता है। कहीं ना कहीं अगर मैं दो एप्स के अंदर कंपेयर करता हूँ तो लोग जल्दी से जोमेटो के ऊपर चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें स्विगी को आने वाले दिनों में टैकल करनी पड़ेगी, किस तरीके से स्विगी इन सब चीजों को हैंडल करता है। बिकॉज एक होता है कि मार्केट में जो लीडर होता है ना, कहीं ना कहीं उसकी जो चर्चे होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं। और जोमेटो की हालत कुछ इस तरीके से है बिकॉज मार्केट में फर्स्ट थे जिन्होंने फूड डिलीवरी वगैरह इन सारी चीजों में अपना मार्केट शेयर बहुत ज्यादा बढ़ा है एक्सपोनेंशियली। कहीं ना कहीं इस वजह से यूजर के मन के अंदर भी जोमेटो का नाम बहुत जल्दी आ जाता है। अगर मैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ तो रिटेलर के पास 80% स्टेक है, म्यूचुअल फंड के पास 9.85% स्टेक है, एफआईएस के पास 7.37% के आसपास स्टेक है और डीएस के पास 3.70% के आसपास स्टेक है। तो कहीं ना कहीं प्रमोटर इस कंपनी को है नहीं। और जो इम्पोर्टेंट बात की जिन लोगों ने इसमें अर्ली इन्वेस्टर थे या फिर कंपनी जो बहुत बूटस्ट्रैप थी, जब जब उन लोगों ने इन्वेस्ट किया हो रहेगा उन लोगों ने तो पैसे बना दिए। लेकिन एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपके पैसे तब बनेंगे जब कंपनी आने वाले दिनों में प्रॉफिट्स करेगी। और ये प्रॉफिट सिर्फ एक क्वार्टर में बना के नहीं चलेगा, ये कंपनी को कंसिस्टेंटली करने पड़ेंगे। और कहीं ना कहीं इस प्रॉफिट्स को करने के लिए कंपनी किस तरीके से आने वाले दिनों में अपनी सारी चीज़ों को करती है, अपनी सारी फाइनेंशियल को एडजस्ट करती है, वो देखने वाली बात होगी। बिकॉज ये जो ई कॉमर्स वाले या फिर जो एप्लीकेशन बेस्ड स्टॉक्स होते हैं इनका बिजनेस स्ट्रक्चर ही कुछ इस तरीके से होता है कि स्टार्टिंग के डेज पूरे कस्टमर एक्विजिशन में चले जाते हैं, कैश बर्न करते हैं और फिर बिजनेस में एक लेवल के ऊपर आकर स्लाइटली थोड़ा चेंज कर देते हैं और उनके जो रेवेन्यूज है, प्रॉफिट स्पेशली इनके बरसना शुरू हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आने वाले दिनों में किस तरीके से स्विगी कर पाता है, अपनी कौन कौन से नए वर्टिकल्स लॉन्च कर पाता है, जैसे ब्लिंकिट आ गया वैसे इंस्टामार्ट आ गया, तो किस तरीके से जोमेटो को टक्कर दे पाता है, इटरनल स्टॉक को टक्कर दे पाता है और कितना मार्केट शेयर ले पाता है, ये देखने वाली बात होगी। तो ये था आज का वीडियो। वीडियो को कमेंट करो, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।